Hello students, today I'm going to make video of question answers of lesson The Blind Boxer of class 7 English. In my previous video I have explained the lesson The Blind Boxer line by line in Hindi, and in this video I'm going to explain question and answers. I hope you will like this video. So let's start with question number 1 MCQ. I have written only the answer portion because all the questions are there in the book. So I have written only the right option. As there are 3 options for each question, I have written only the right option. For first, the answer is B. Second, answer is option A. And third, answer is option C. And now true false. In true false, again I have written only false and true. You can check all the questions from the book. For first, that means A, the answer is false. For second, answer is true. For C, answer is true. For D, answer is false. For E, answer is true. And for F, answer is false. Now, question number 2. What was so special about February 25, 1964? 25 फरवरी 1964 में ऐसी क्या विशेष बात थी? On February 24, 1964, the spectators at Miami Beach, Florida sat hypnotized to watch a contest for the world heavyweight boxing title between famous fighter Sonny Liston and a relative newcomer Cassius Clay. 25 फरवरी 1964 को जो दर्शक थे वो मियामी बीच फ्लोरिडा में इकट्ठे हुए थे बहुत ज़्यादा संख्या में, और सभी बिल्कुल ही सम्मोहित होकर बैठे हुए थे एक कॉन्टेस्ट को देखने के लिए जो वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग टाइटल के लिए था, यानी सबसे ज़्यादा कौन बॉक्सिंग में चैम्पियन है, जो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बॉक्सर है। और ये फाइट 2 लोगों के बीच में थी, एक तो एक महान या जो प्रसिद्ध बॉक्सर थे सनी लिस्टन, और एक न्यू कमर थे जो नए आए थे कैशियस क्ले। वाई वॉज कैशियस क्ले डिस्क्राइब्ड एज अ रिलेटिव न्यू कमर? कैशियस क्ले को एक जो न्यू कमर क्यों कहा गया था? Cassius Clay was described as a relative newcomer in comparison to Sonny Liston because Sonny Liston was one of the most seasoned fighter of all time. Cassius Clay को जो न्यूकमर इसलिए कहा गया क्योंकि जब उनका एक तरह से सनी लिस्टन के साथ कंपैरिजन किया गया तो उन्हें न्यूकमर कहा गया कि जो सनी लिस्टन थे वो एक बहुत अच्छे और एक प्रसिद्ध योद्धा थे। Why did ringside observers cross themselves? What did they predict? Did their prediction come true? जो रिंग के बाहर दर्शक बैठे हुए थे वो आगे क्यों आ जाते हैं उसे क्रॉस करके, और वो क्या भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्हें क्या लग रहा था कि क्या होगा, और जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी क्या वो सच हुई थी? रिंग साइड ऑब्जर्वर्स क्रोज्ड देमसेल्व्स टू सी द फाइट बिटवीन क्ले एंड लिस्टन। जो रिंग साइड ऑब्जर्वर्स थे वो लड़ाई देखने के लिए आए थे या फाइट देखने के लिए आए थे क्ले और लिस्टन के बीच में। They had predicted that Clay would get whipped badly. उन्होंने ये एक तरह से भविष्यवाणी की थी, उन्होंने ये सोचा था कि जो क्ले है वो बहुत बुरी तरह से उसको वो मारा जाएगा या उसे ज़्यादा चोट लगेगी, यानी एक तरह से जो सनी लिस्टन है वो क्ले पर भारी पड़ेंगे। No, their prediction didn't come true because it was Liston who was getting beaten. नहीं, उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि सिर्फ मैच एक तरफा होगा और क्ले को ही जो है मारा जाएगा मैच में, या क्ले ही होंगे जो पूरी तरह से पिट जाएंगे लिस्टन से, वो गलत सिद्ध हुई क्योंकि शुरू के 4 राउंड में कौन पिट रहा था? सिर्फ लिस्टन। लिस्टन लुक्ड वेरी ह्यूमन इंडीड। व्हाट डज दिस लाइन मीन? जो लिस्टन है वो बहुत ज़्यादा एक मानवीय तौर पे व्यवहार कर रहे थे या मानव से लग रहे थे, वैसा इस लाइन का क्या मतलब है? क्ले हैड ऑलमोस्ट टॉयड विद द वर्ल्ड चैम्पियन थ्रोइंग पंचेज एट हिम फॉर 4 राउंड्स। जो क्ले है उन्होंने शुरू के 4 जो राउंड थे उस चैम्पियनशिप के उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से मुक्के मारे लिस्टन को, जैसे एक खिलौने के साथ खेला जाता है। सनी लिस्टन हु वॉज कंसिडर्ड टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल लुक्ड लाइक ए ह्यूमन एंड नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल मैन। जो सनी लिस्टन है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उन्हें एक अविनाशी के तौर पे देखा जाता था कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब इतनी मार उन्हें पड़ी, इतने पंचेज उन्होंने खाए, तो उसके बाद वो कैसे दिखाई दे रहे थे? एक आम
इंसान की तरह दिखाई दे रहे थे, वो एक अविनाशी आदमी की तरह नहीं लग रहे थे। What had gone into Clay's eyes? How did it affect Clay? क्ले की आंखों में क्या चला गया था और इसने किस तरह से क्ले की आंखों को प्रभावित किया? The ointment that was Liston's cornerman was putting on their fighter had gone into Clay's eyes. जो एक ऑइंटमेंट था जो लिस्टन के कॉर्नरमैन यानी जो उनके साथ उनकी मदद करने के लिए रिंग में रहते हैं, वो उनके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा रहे थे और वो क्ले की आंखों में चला गया था। क्ले वॉज क्लियरली इन डिस्कम्फर्ट। जो क्ले है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे, एंड वॉज नॉट बीइंग एबल टू इवन ओपन हिज आइज़ प्रॉपरली, और वो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहे थे। डिड द फिफ्थ राउंड सी द टाइड टर्न? इफ़ यस हाउ? क्या पाँचवें राउंड ने ये जो लहर थी उसको बदल दिया था? अगर आपका उत्तर हाँ है तो कैसे? Yes, the fifth round see the tide turned because Cassius Clay was not able to see properly and Liston charged punches after punches at his blinded opponent. पाँचवें राउंड ने जो लहर को बदल दिया था क्योंकि जो क्ले है उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और लिस्टन ने उन पर लगातार बहुत एक के बाद एक मुक्के मारे अपने अंधे प्रतिद्वंदी पर। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन लिस्टन एंड क्ले इन द फिफ्थ राउंड। लिस्टन और क्ले के बीच में जो लड़ाई हुई थी फिफ्थ राउंड में उसकी व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन में। लिस्टन चार्ज पंचेस आफ्टर पंचेस एट क्ले। लिस्टन ने मुक्के के बाद एक मुक्के मारे क्ले पर। वर्किंग टोटली बाय हिज ईयर्स क्ले केप्ट गेटिंग आउट ऑफ द वे ऑफ लिस्टन्स लेथल पंचेस। जो क्ले हैं वो पूरी तरह से अपने कानों के द्वारा ही एक तरह से काम कर रहे थे क्योंकि जो उनके कॉर्नर मैन है जो उन्हें बता रहे थे वो उसे फॉलो करते हुए लड़ रहे थे, तो किसी तरह से उन्होंने खुद को बचाए रखा लिस्टन के जो घातक प्रहार थे, मुक्के थे उनसे। Had even one of them had landed, a fight would have been well and truly over. अगर उनमें से एक मुक्का भी लग गया होता तो जो लड़ाई है वो वहीं ख़त्म हो जाती और ये मैच ख़त्म हो जाता। What was Anglo Dandy's role in the fifth round? Do you see him as the inspiration behind Cassius Clay's victory? जो एंजेलो डंडी थे उनके कॉर्नरमैन, फिफ्थ राउंड में उनकी क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है वो एक तरह से उनके लिए इंस्पिरेशन थे? क्ले की जो विजय हुई थी या जो क्ले जीत गए थे उसके पीछे किस तरह से उनके कॉर्नरमैन का हाथ था? उन्होंने कैसे उनको प्रोत्साहित किया? एंग्लो डंडी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिफ्थ राउंड। उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की। व्हेन क्ले वाज इन डिस्कम्फर्ट, जब क्ले बहुत ज़्यादा बेचैन थे, एंड वाज नॉट एबल टू ओपन हिज आइज़ प्रॉपरली, अपनी आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। ही गॉट पैनिक्ड एंड ही डिड नॉट वांट टू फाइट। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे। एट दैट टाइम एंग्लो डंडी मोटिवेटेड हिम। उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया वापस लड़ने के लिए। येस वी सी हिम एज द इंस्पिरेशन बिहाइंड केशियस क्लेज विक्ट्री। हाँ, हम उन्हें एक तरह से उनकी जीत के पीछे जो एक प्रेरणा थी, प्रेरणा के स्रोत कौन थे? वो वही उनके कॉर्नरमैन थे। उन्हें इस तरह से देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ लिस्टन चार्ज दैट इज ब्लाइंड इन ओपोनेंट एंड ट्रेस ह्यूमर इन ओनली द पंचेस डिड नॉट लैंड। लिस्टन ने कैसे अपने अंधे प्रतिद्वंदी पर प्रहार किया और उसमें क्या एक हास्यास्पद बात थी कि जो उनके पंचेस थे, उनके प्रहार थे, वो एक भी नहीं लगा। लिस्टन थॉट दैट इन द फिफ्थ राउंड हिज ओपोनेंट क्ले इज नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, सो ही टुक एडवांटेज एंड चार्ज पंचेस आफ्टर पंचेस। लिस्टन ने ये सोचा कि जो पांचवा राउंड है उसमें जो उनके प्रतिद्वंदी क्ले हैं उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए उन पर प्रहार करने शुरू किए। क्ले वॉज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज कॉर्नरमैन। क्ले जो हैं अपने निर्देश के आधार पर लड़ रहे थे जो उनके कॉर्नरमैन उन्हें बता रहे थे। सो पंचेस कुड नॉट हिट क्ले। सो जो पंचेस थे एक तरह से वो उन जो लिस्टन ने उन पर प्रहार किए, मुक्के मारे, वो उन्हें नहीं लग पाए। उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सो द ह्यूमर पार्ट इज ऑल्दो क्ले was not able to see properly, but he managed to save himself from lethal punches of Liston. हालांकि क्ले को दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी तरह से खुद को जो लिस्टन के घातक प्रहार थे उनसे बचा लिया। डिस्क्राइब द फाइट इन द फाइनल राउंड। जो आखिरी राउंड है उसमें फाइट को डिस्क्राइब करना है। इन फाइनल राउंड क्ले रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉर्नर्स कॉल एंड ड्रैप्ड एन आर्म अराउंड लिस्टन एंड स्मैश जैब ऑन हिज फेस। अंतिम जो दौर था, अंतिम राउंड था, उसमें क्ले ने जो उनके कॉर्नर्स मैन थे उन जो भी बता रहे थे उसके
उसको सुनते हुए उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने अपनी एक बाजू थी लिस्टन के गर्दन पे डाल दी और उन्होंने इस गर्दन से उसको पकड़ लिया और उनके मुंह पर मुक्का मारा। आफ्टर बीइंग ब्लाइंड फॉर द मोस्ट ऑफ द राउंड क्ले कुड सी अगेन। 4 राउंड मतलब क्योंकि जो लिस्टन है वो उस राउंड में जब स्टार्ट हुआ था तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में उनकी जो आंखें हैं वो ठीक हो गई थी उस राउंड में, जब वो राउंड ख़त्म होने वाला था वो फिर से सब कुछ ठीक से देख पा रहे थे। क्ले कुड सी अगेन एंड दिस लीड टू हिज विक्ट्री इन द फाइनल राउंड। उन्हें जब दिखाई देने लग गया था तो उन्होंने उस पर प्रहार किया और जो आखिरी राउंड है उसमें जब वो अंतिम दौर था उसका तो वो उनकी जीत का कारण बना, जिससे उनकी जीत हुई। So students, I have explained all the question answers line by line in Hindi, and I hope you will like this video, and this video will help you. And subscribe my channel for more videos.